Hi guys, welcome to part 3 of demand, where we are going to start with the next topic, which is going to be movement along demand curve and shift in demand curve. This is going to be one of the most important topics for the next 1.5 2 years. ये ऐसा टॉपिक है जी, इसका क्वेश्चन तो कंफर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंफर्म क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में तो आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन 101% श्योरिटी के साथ है कि आना है। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जब भी क्वांटिटी डिमांडेड में, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्या बात है, when the quantity demanded changes due to change in its price, keeping other factors constant, it is called change in quantity demanded. भाई जी, आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्राइस है जी, और आपके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई जी, ये आपकी डिमांड कर्व है। क्योंकि डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो अपन ने डिस्कस किया था। आप मान लीजिए ये आपका प्राइस है और ये पर्टिकुलर प्राइस पे मैंने इतनी क्वांटिटी डिमांड करी है। तो अब क्या होगा, होगा यूं कि आपके प्राइस में ढचर 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 चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास प्राइस में चेंजेस हुए तो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो भाई जी, आपने गाना तो सुना ही होगा, ये पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तो मरती है। गाना तो सुना ही होगा। तो इस पैसों की वजह से ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। तो जब पैसों की वजह से आपके पास हिलावट हो तो इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे बेटा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। भाई जी, ये पॉइंट है आपका ए, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी। तो आप जो ए से लेकर सी में जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ये चीजें बढ़ रही है। देखिए ये चौड़ा हो गया, क्यों, ये चौड़ा हो गया, ये तुम्हारा क्यों। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, और ये जो छोटा हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो, तो बच्चों आपके पास ए से लेकर सी तक जो आपके पास चल रहा है, ये क्या है आपका, एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी प्राइस नीचे जाने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, तो ये हो गया थोड़ा सा चौड़ा, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और आपके प्राइस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा आदमी की मूवमेंट अंदर की तरफ हो गई, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आते हैं आपके पास अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट पे, इसी का दूसरा नाम। अपवर्ड मूवमेंट पे क्या हुआ जी, अपवर्ड मूवमेंट हुआ जब आदमी ओपी से, ये ओ ले लेते हैं पॉइंट, ओपी से OP1 की तरफ गया, ये क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। और दूसरा नाम इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आदमी कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, लिमिटेशंस आ गई जिंदगी में, जहां पर लिमिटेशंस हो वहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। जब महंगा हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, KLPD। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और डाउनवर्ड मूवमेंट पे,
बाद में बन जाइयो आर्टिस्ट, पहले पढ़ ले। ओपी से OP2, ये क्या हो गया आपका? एक्सपेंशन। बना लीजिए बेटा, बनाइए। नाउ अब हम दोनों को ना अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। एक्सपेंशन इन डिमांड, अगर कल को एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू rise in quantity demanded due to fall in the price of a commodity। एक चीज इसमें जो मैंने नहीं लिखवाई थी वो ये है, आपको अपने अलग अलग फैक्टर्स याद है ना जो हमने पढ़े थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर, उसके बाद पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन, ये सारे अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बेटा एक्सपेंशन को ना हम लोग दो नाम से और बोलते हैं, एक तो बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, और दूसरा हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, और इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये है, प्राइस है 20, 15, डिमांड है 100 और 150। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 0, प्राइस है मेरा 15 और 20, डिमांड है भाई जी 100, 150। तो ये आपके पास क्या हुआ जी? आपकी डिमांड कब कैसे जाती है? तो आपकी डिमांड कब ये? सॉरी, 20, 100, 15, 150। तो ये आपकी डिमांड कर्व, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? बनाइए। इसमें सिर्फ एक्सपेंशन, यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी थी 20 और 100, और यहाँ पर 15 से लेकर 150। तो ये बता रहा है कि जो 100 से हम 150 पे पहुंचे हैं ना, ये प्राइस कम होने की वजह से, ये आपका एक्सपेंशन है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन की कोई बात ही नहीं करी है, कॉन्ट्रैक्शन का अलग बनाएंगे अभी। आइए बनाते हैं। इसको हम अलग वो बोलते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड भी बोलते हैं और इंक्रीजिंग वो डिमांड कर्व का साइन है, डीडी। डीडी कर्व बोलते हैं, यानी डिमांड कर्व। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। Fall in quantity demanded due to rise in the price of a commodity, other factors remaining constant। क्या हुआ? इसको प्यार से अपन बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट दोस्त, और दूसरा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल है, प्राइस है आपका 2025, डिमांड इज 170। ये आपका डिमांड कर्व
मैं सबसे पहले बनाता हूं। डिमांड कर्व बाद में बनाएंगे, पहले हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। आपके पास 20 और ये 100, 20, 100, प्राइस बढ़ा 25 और आपके पास ये हो गया 70। तो ये आपकी क्या बन गई दोस्त? डीडी कर्व। ठीक है जी। यहां पर क्या हुआ कि ये जो अंदर की तरफ गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, दब गया अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर वाला क्या था? एक्सपेंशन। नीचे वाला क्या है? वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपेंशन हो, वो किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह से। पैसा, पैसा की वजह से। जैसे आदमी अपनी माँ बहन एक करवाता है, हिलता डुलता है, वैसे ही यहाँ पर भी बिल्कुल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों आपके किसकी वजह से हो रहे हैं? प्राइस की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। व्हेन देयर इज अ चेंज in other factors, then there is a shift which is happening. And what are the other factors? यहाँ पर आएगा what are the reasons for shift in demand curve। भाई जी, वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, मेरे को प्लीज बता दीजिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला क्या है? चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आप बोलोगे सर जी प्राइस का तो मैटर ऊपर था। जी, यहाँ पर रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है ना, वहां पर तो अपने गुड्स की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है? रिलेटेड गुड्स है। ऊपर क्या था? अपना गुड था जी। रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड बढ़ गई। चेंजेस इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप देखिए, अगर भाई जी मेरे पास पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लोग क्या लेंगे? ईवी। नेक्स्ट, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्लबिंग करेंगे। इनकम घट गई तो क्या क्लबिंग में जाएंगे? नहीं जाएंगे, बैठ के पेड़ के नीचे तंबोला खेलेंगे। किट्टी पे तो जाना ही है। नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या है? मुझे पसंद है ओरियो, तो मैं खाऊंगा ओरियो चाहे कुछ भी हो। मुझे पसंद है एक पर्टिकुलर टाइप की सिगरेट, तो मैं पीऊंगा, तो चाहे कुछ भी उसका प्राइस हो। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द फ्यूचर। कभी कोई फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाला हो तो मैं अभी से ही सामान ले लूंगा। चेंजेस इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये सब तो वही थे, वही जो हमने वही फैक्टर्स ही थे सारे। फैक्टर्स तो वही है बेटा, फैक्टर्स कोई नए तो आएंगे नहीं। चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या बात है, क्या बात। चेंजेस इन सीजन एंड वेदर। बारिशों का सीजन है तो अम्ब्रेला बिकेगी। अभी तुम देखना थोड़े दिनों में रेनकोट पहन के जाओगे घूमने। इमेजिन रेनकोट पहन के क्लबिंग। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता गुड्स के, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, ये देखिए, ये मेरा प्राइस है और ये है मेरी क्वांटिटी, ये तो आप जानते ही हो। तो मेरे बच्चा यहाँ पर कभी भी डिमांड कर्व
में राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, D1। ओके जी। और कभी भी अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, D2। ओके भाई जी। तो यहां पर जब तेरी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई इसका मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। और अगर तेरे पास यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंशन तो प्राइस की वजह से होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वो तो सिर्फ प्राइस की वजह से थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से हो रही है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से। और प्राइस की वजह से क्या था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्या था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्या यहाँ चौड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हो तो रहे हैं, अरे नहीं हो रहे, प्राइस में प्राइस की वजह से चौड़े तो नहीं हो रहे। T1 तक पहुंचे तो चौड़ा ही। अरे वो तुम सिर्फ डिमांड को चौड़ा देख रही, मतलब प्राइस को भी चौड़ा कर दिया था उधर। ठीक है, समझ में आई। तो ये राइट में क्या हुआ, D1 को क्या बोलूंगा, इंक्रीज इन डिमांड। बच्चों में D2 को क्या बोलूंगा, डिक्रीज इन डिमांड। बाकी चीटी चढ़ी पहाड़ पे, ठीक है। ठीक है बच्चों, सही है। इसको हम D1 को राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं और D2 को लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे, शुरू करें आगे। इंक्रीज इन डिमांड, अब हम चलते हैं बच्चों इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड करके कल हम इसके सारे वो करेंगे डिफरेंसेस। और फिर हमारे पास कल होगा सब्स्टिट्यूट, मतलब परसों। पहले हम चल रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। राइज इन डिमांड caused due to any other factors other than the own price। यहाँ पे प्राइस है आपका 2020, डिमांड है आपका 100 और 150। ठीक है जी, ये आपका मान लेते हैं प्राइस 20, डिमांड 100। तो नेक्स्ट मेरी डिमांड बढ़ गई, नाउ वी मूव टू 150। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे चौड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे लंबा हो रहा है, देख रहे हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टू D1। ये राइटवर्ड शिफ्ट है। When the future is bright, take right। हाँ, इंक्रीज तो राइट ही होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और डिक्रीजिंग डिमांड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, fall in the demand caused due to any factor other than the price। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस तो वही है, डिमांड फॉल हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्राइस तो वही है, बस डिमांड घट गया। तो वी आर मूविंग टू D2। दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब इसके डिफरेंसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।